नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप आईटीआई होल्डर हैं, यूपीपीसीएल या यूपी आरविनल में टीजी2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अवसर देख रहे हैं वहाँ पर, और ख़ास तौर से अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। पूरा देखिएगा ध्यान से। बहुत सारे बच्चे जो एक्टिव है, वो पहले से जान रहे होंगे और उनको पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ जो बोर्ड है, सेवा चयन के लिए बोर्ड बनाया हुआ है, उन्होंने पीईटी के लिए नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। सवाल बड़ा ये है कि क्या इस बार यूपीपीसीएल और यूपी आर्मिनल की जो टीजी2 की भर्ती हो रही है, होने वाली है सॉरी, उनमें कहीं पीईटी लागू तो नहीं कर देंगे? तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही छोटा-सा एक विश्लेषण करने वाले हैं और हमें ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। सो पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आइए माय डियर, ये एक अपडेट है आपके लिए और ये नोटिफिकेशन आपने देख ही लिया होगा। टेलीग्राम पर सेम डे डाल दिया था, जैसे ही नोटिफिकेशन आया था उसी टाइम। ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा ये जारी किया गया और इसमें 3 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 1 सितंबर 2026 इसके लिए लास्ट डेट है और ये है आपके लिए प्रीलिम्स बोल दीजिए या पीईटी पूरा बोल सकते हो आप। एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। मैं पहले ये आता हूँ आपके लिए कि क्या ये यूपीपीसीएल टीजी2 और यूपी आर्मिनल टीजी2 पर लागू होगा या नहीं? और दूसरा पॉइंट ये है कि आईटीआई वाले छात्र जितने भी हैं, वो ये परीक्षा दें या नहीं दें? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, अगर आप ध्यान से देखें, तो कुछ महीनों पहले यूपीपीसीएल टीजी2 की तरफ से एक नोटिफ़िकेशन आया था और आपकी चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पिछली भर्तियों के एग्ज़ाम दिए, उनको पता होगा कि जो पार्ट ए होता है, उसमें कंप्यूटर क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी होता है। आई थिंक आपको पता होगा। 50 क्वेश्चन, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? यूपीपीसीएल टीजी2 की बात कर रहा हूँ। थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। 50 एमसीक्यू कंप्यूटर के आते हैं और अब तक ये था कि इसको पास करना कंपल्सरी था, अनिवार्य था। अगर ये पास नहीं हो रहा है, तो बाकी आपका सेक्शन चेक ही नहीं होता था। मतलब कोई उसका मायना नहीं रह जाता है, वहाँ आप कितने नंबर लाते हो कोई मतलब नहीं था। अब इस सिचुएशन में सिस्टम में बदलाव कर दिया है। इसके नंबर जो पिछली भर्ती में क्या था कि मेरिट में काउंट नहीं होते थे, केवल पास करना था और वो थे आपके 22.5 नंबर, 50 में से 22.5 नंबर लाने थे। अब जो पिछली भर्ती में होता था उसमें क्या था कि अगर 22.5 नंबर कोई ले आया तो वो भी वैसा ही था, 30 नंबर ले आया वो बच्चा भी वैसा ही था, 40-42 नंबर भी कोई ले आया वो बच्चा भी वैसा ही था। लेकिन इस बार आप में आयोग ने इसमें परिवर्तन कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन बाकायदा उन्होंने निकाल दिया है, आउट हो चुका है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये केवल पास नहीं, इसमें मेरिट में भी नंबर जुड़ेंगे। पास तो है ही है, 22.5 नंबर तो लाने ही है। वही नियम है सेम कि 22.5 से कम अगर नंबर आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो, लेकिन कितने नंबर लाए हो वो आपके मेरिट में भी ऐड होंगे। मैं पहला एक ओवरव्यू दे दूं, जरूरी है उस ओवरव्यू को देना भी जरूरी है। वो क्यों दे रहा हूं वो भी बताऊंगा, थोड़ा सुन लीजिए और वीडियो को स्पीड चाहो तो डबल करके देख लो, है ना। यानी अब की बार असल में जिस बच्चे की मेहनत है 30 नंबर की, तो उसको 10 नंबर का फायदा या 8 नंबर का फायदा यहां से भी मिलना चाहिए कि वो मेरिट में ऊपर आए। ठीक है ना, हो सकता है ना बच्चा कंप्यूटर में मेहनत अच्छी सी कर रहा है, कहने का मतलब कि मेहनत उतनी ही करनी है, वही चीजें जो पढ़ते आ रहे थे। फायदा यह है कि इस बार जितना उसमें कंप्यूटर वाले में नंबर लाओगे वो आपके जुड़ेगा। तो पहला बदलाव तो ये। अब दूसरा बदलाव आपके लिए जो होने वाला है या हो सकता है, वो ये कि यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए ये पीईटी 2026 वाला क्वालिफाई जरूरी कर दें। भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी, वो भी मैं बताऊंगा। देखो, ये पीईटी 2026 जो है ना, ये अगले 3 वर्षों तक वैलिड रहेगी। ठीक है ना। तो भाई अगले 3 वर्षों में टीजी2 की भर्ती कभी भी कभी तो आएगी ना। वैसे तो हर 2 साल बाद आ रही है, 23-24 में कंप्लीट हुई थी,
तो अब मानकर चलो कि 26-27 में ज़रूर आ जाएगी। 27 में इलेक्शन है, तो चुनाव से पहले तो वैसे ही आना है, पूरे चांसेस बन रहे हैं। अब की बार मुझे ये लग रहा है, मेरा वीडियो पूरा सुनना, शायद विचारों से आप सहमत हो जाएँगे, और प्लीज़ अगर सहमत हो जाओ तो लाइक करना भाई, बहुत मेहनत लग रही है, छोटा-सा एप्रिशिएट माँग रहे हैं कि लाइक कर दो वीडियो को। अब की बार मुझे ये लग रहा है कि बच्चों को प्रभावित करने के लिए, देखो ये सब करते हैं, इन्फ्लुएंस तो करना ही पड़ता है, ठीक है? उनको प्रभावित करने के लिए 2 चालें चली जा सकती। पहला, भर्ती निकाली जाए टीजी2 की, और दूसरा उसमें पीईटी लागू किया जाए। इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेनिफिट की तरफ गिनते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ये रिजर्वेशन हो गया, और इसमें अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं वो बाहर हो गए, क्योंकि मोस्टली अदर स्टेट वाले बच्चे ये पीईटी नहीं देंगे। ये पीईटी जो यूपी से है वो बच्चा देगा, और उसको देना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि आपको ये पीईटी देना ही है। क्या देखो, अगर आपका पीईटी क्वालिफाई है, पास है, और आयोग ने उसे अप्लाई कर दिया कि यस यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए भी पीईटी होना चाहिए, तो नुकसान क्या है? लेकिन अगर आपने एग्जाम दिया नहीं और आयोग ने कर दिया अप्लाई, तो आईटीआई होते हुए भी, यूपी के होते हुए भी, अपने गृह राज्य के होते हुए भी अपनी ही स्टेट में आई हुई भर्ती के लिए फॉर्म नहीं भर पाओगे। कितनी बड़ी बात है। फिलहाल के लिए टीजी2 की भर्ती आई हुई भी नहीं है, तो और कोई तैयारी भी तो नहीं कर रहे होंगे आप। रेगुलर जो आपकी रूटीन तैयारी चल रही है वही तो तैयारी है, आगे उसी को ही बढ़ाना है। इसका जो पीईटी का सिलेबस दिया हुआ है, वही सिलेबस उसमें से ही आपके यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम में आता है। कहने का मतलब तैयारी काम आ जाएगी। ये सर्टिफिकेट अपने पास रखो, अगले 3 सालों में इसकी कब जरूरत पड़ जाए क्या पता। अब इसका एक और चीज मैं बताता हूँ, यहाँ अदर स्टेट वाले बच्चे देखो, कहेंगे कि आप इनका कह रहे हो उनका कह रहे हो। देखो भैया, मैं निष्पक्ष होकर बात कहता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बहुत सारे राज्यों में है। जैसे हरियाणा में देखो, हरियाणा में अगर आप सीईटी पास हो ना, तभी असिस्टेंट लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट के लिए फॉर्म भर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो अब अदर स्टेट वाले हरियाणा सीईटी देते हैं क्या? बहुत कम बच्चे नहीं देते हैं। एक तरह से कर दिया ना वहां पे भी, यानी यहाँ पे अगर पीईटी एग्जाम नहीं दिया हुआ होगा तो अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो एक ये भी एक तरीका हो गया। अब इसमें स्टेट वाले बच्चे खुश कि जी ठीक बात है, अदर स्टेट वाले लगभग आ नहीं रहे, भर्ती भी निकाल दी। तो कहने का मतलब मेरा, मतलब मैं ओवरव्यू दे दूं आपको इस वीडियो का। अगर आप आईटीआई होल्डर हैं, यूपीपीसीएल टीजी2 में नौकरी लेना चाहते हैं, तो चाहे इंडिया में कहीं से हो आप, आपको ये फॉर्म भरना है पीईटी, और इसका एग्जाम देना है। डेट मैंने बता दी, सिलेबस इस नोटिफिकेशन में ही है, पूरा क्लियर इन्होंने बताया हुआ है, 5-5 7-7 क्वेश्चन किस एग्जाम में से कितने आएंगे, ठीक है ना? इस टॉपिक में से कितने आएंगे वो सारे उसमें बताए हुए हैं, तो आप देख करके कर लेना। क्योंकि लागू अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट आपके पास था लेकिन यूज नहीं आया। लेकिन अगर लागू कर दिया तो क्या करोगे? इसलिए करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि कई जगह ऐसा भी किया जाता है कि जैसे यूपीपीसीएल टीजी2 की वैकेंसी आई, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वैसे ही। मान लीजिए कि यूपीपीसीएल टीजी2 की वैकेंसी 3000 पद आए, तो वो कह देंगे कि हम तो इसके 5 गुना बच्चे लेंगे, यानी 15,000 बच्चों को ही लेंगे। पीईटी क्वालिफाई में भी 15,000 को लेंगे। ऐसा तो नहीं, खैर सारे क्वालिफाइड बच्चों को लेना चाहिए, वो एक अलग बात है, बाद में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आईटीआई होल्डर हैं तो आपको पीईटी या यूपी वाला जरूर देना चाहिए। अगर यूपी से हैं खास तौर से आप, तो फिर आपके लिए तो ये अनिवार्य है, यूं समझ लीजिए। मेरा सजेशन है आपको, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए। एंड जरूरत पड़े ना पड़े वो एक अलग चीज है, लागू होगा या नहीं होगा, उसमें लागू होने की संभावना मुझे ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि एक तो भर्ती प्रक्रिया में पहले ही बदलाव उन्होंने कर दिया। दूसरा, ये लागू करने का फायदा मिलता है कि अपने ही स्टेट के बच्चों को वहाँ पे थोड़ी-सी प्राथमिकता मिल जाती है। अदर स्टेट वाले बच्चे बहुत कम होते हैं कि वो दूसरे स्टेट में इस तरह के एग्ज़ाम देवें। जैसे राजस्थान में भी सीईटी होता है, तो कितने के बताओ? यूपी, बिहार वाले बच्चे कितने होंगे जिन्होंने राजस्थान का सीईटी दे रखा होगा या हरियाणा का सीईटी दे रखा होगा, बताओ? नहीं दिया ना? तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से होती हैं। कंटिन्यूटी बनाकर रखो।
और बाकी जब चलेगा सिस्टम तो सारा है ही सामने। भर्ती का देखो ये है कि अब नेगेटिव वाले बच्चे भी देखो आएँगे, कहाँ वैकेंसी आएगी, बिक गया, प्राइवेट हो गया, ये बाबा कुछ नहीं निकालते, ये वो। देखो भैया, वो आपका व्यक्तिगत ओपिनियन है, आपको इंडिविजुअल डिसीजन लेना है। आपको लगता है कि भर्ती नहीं आएगी तो तैयारी मत करो, और आपको लगता है कि यार अगर भर्ती आ गई तो मैं क्या करूँगा? तो फिर धीरे-धीरे अपनी तैयारी यूट्यूब से फ्री में साथ में करते रहो। कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मत लेना। हमारे यहाँ से तो मत लेना, आपका जो मन करे फिर वहाँ से ले लो, क्योंकि मेरे पास बच्चे वो आ जाते हैं कि इनको तो कोर्स बेचना होगा। अरे नहीं बेचना भाई, हम आपके केवल और केवल सुझाव के लिए बता रहे हैं। कंटिन्यूटी बनाए रखोगे, इंसान हर लेवल पर हर दिन एक नया पॉइंट ज़रूर सीखता है। तो आप नया सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाकर रखिए, यूट्यूब पर बहुत फ्री कंटेंट पड़ा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी कोई अपडेट हुआ तो आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।